आज का मेरा चंडीगढ़ का प्रोग्राम था, लेकिन सब लोग मुझे इतने प्यार से बुलाने के लिए आए कि मैंने कहा मैं अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करूंगा, लेकिन प्रोग्राम में आऊंगा ज़रूर, लेकिन मुझे 15-20 मिनट में मैं फ्री कर दीजिएगा। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आउट ऑफ टर्न अभी बोलने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी। मैं सोच रहा था कि आज कायस्थ समाज का महासम्मेलन है और उसमें मुझ बनिए को चीफ गेस्ट बना दिया आप लोगों ने। आप सबका आप सबने इतना प्यार मोहब्बत दी है मुझे आज यहाँ बुला के, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कई पुराने समय से कायस्थ समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सतत भागीदार रहा है। पुराने ज़माने में भी, उसके बाद भी, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी कायस्थ समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अफसरशाही के अंदर एक तरह से कायस्थ समाज का वर्चस्व है। मैक्सिमम अपने को ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स सीनियर मोस्ट लेवल पे आपको कायस्थ समाज से दिखाई देते हैं। तो देश को चलाने वाले कायस्थ समाज के लोग हैं। पिछले 6-7 साल से जब से हमने दिल्ली के अंदर जिम्मेदारी संभाली है, दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दिया, हमें इतनी ज़्यादा सीटें दी। मैं तो राजनीति में भी नया हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, लेकिन जो भी छोटा मोटा अनुभव मुझे है, पिछले 7-8 साल का हमारा अनुभव ये बताता है कि जानबूझ के इस देश को दूसरी पार्टियों ने और नेताओं ने जानबूझ के इस देश को गरीब रखा हुआ है, जानबूझ के इस देश के सरकारी स्कूलों को खराब रखा हुआ है, सरकारी अस्पतालों को खराब रखा हुआ है। 6 साल में हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट कर दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। शानदार नतीजे आ रहे हैं। सारे टीचर्स वही टीचर्स हैं, टीचर्स हटाने नहीं पड़े, हमें बदलने नहीं पड़े, वही टीचर्स हैं। वही टीचर्स अब खूब बढ़ चढ़ के, खूब जोश के साथ काम कर रहे हैं। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। 2.5 लाख बच्चों ने अपना नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिट करवाए हैं बच्चे। कभी नहीं होता था ऐसा। तो इसका मतलब स्कूल बदल तो सकते थे, स्कूल अच्छे तो हो सकते थे। तो 70 साल में इन्होंने क्यों नहीं किए? दूसरी पार्टी वालों ने क्यों नहीं किए? उनकी जब सरकारें थी उन्होंने क्यों नहीं किए? अगर हमने 5 साल में कर लिए तो ये भी कर सकते थे। जानबूझ के नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? ताकि देश गरीब रहे। गरीब रहेंगे तो ये इसका वोट बैंक है, ये इसका वोट बैंक है, ये इसका वोट बैंक है, हम सारे इनके वोट बैंक ही बने रहेंगे ज़िंदगी भर के लिए। ये हमें वोट बैंक बनाना चाहते हैं, ये हमें गरीब रखना चाहते हैं। इनको अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ के लिए भीड़ चाहिए। वो भीड़ में तो गरीब आदमी कोई भर भर के लाते हैं बसों के अंदर, इसीलिए इन्होंने गरीब रखा। और दूसरा, ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं ये या तो सीधे सीधे नेताओं के हैं और या किसी ना किसी इनके नेताओं के यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के हैं। तो प्राइवेट स्कूल तो तभी चलेंगे जब सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करोगे। अब दिल्ली के अंदर तो प्राइवेट स्कूलों से 2.5 लाख बच्चों ने नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे तो प्राइवेट को कौन पूछेगा? तो इसीलिए इन्होंने जानबूझ के रखे। हम सब ने ठाना है कि एक मूवमेंट चलना चाहिए पूरे देश के अंदर। मूवमेंट होना चाहिए शिक्षा का। मूवमेंट, ये हमारा अधिकार है कि सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने जानबूझ के कर रखी है।
पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलाना चाहिए कि हमें अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए, हमें गरीबों को और अमीरों को एक जैसी शिक्षा इस देश के अंदर मिलनी चाहिए, चाहे बच्चा गरीब के घर में पैदा हो चाहे अमीर के घर में पैदा हो। अब हमने करके दिखा दिया। दिल्ली के अंदर हो सकता है तो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हर जगह हो सकता है। इन्होंने जानबूझ के कर रखा है। इसी तरह से सरकारी अस्पतालों का, सरकारी अस्पताल पहले दिल्ली में भी बहुत ख़राब थे, पूरे देश में जैसे ख़राब हैं। डिस्पेंसरियाँ बहुत ख़राब थी। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खिड़की नहीं खुलती थी, एक्सरे मशीन ख़राब रहती थी, MRI मशीन काम नहीं करती थी, CT स्कैन मशीन काम नहीं करती थी। अब सारी काम कर रही हैं। अब दिल्ली के सरकारी अस्पताल फर्स्ट क्लास प्राइवेट अस्पतालों को मात दे रहे हैं। और दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज फ्री कर दिया है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, 70 लाख रुपए भी अगर लगेंगे ऑपरेशन के, तो दिल्ली का कोई भी नागरिक हो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार फ्री में कराती है सरकारी अस्पतालों के अंदर। ये और जगह भी हो सकता है। हम देखते हैं कैसी कैसी तस्वीरें डिस्पेंसरी। कल पंजाब के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पहुंच गए। उनकी एक डिस्पेंसरी देखने पहुंचे, वहाँ ताले लगे हुए थे। अब डिस्पेंसरियों में ताले लगे हुए हैं, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं गायें घूम रही हैं। क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने, जानबूझ के कर रखा है। क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल भी इन्हीं के दोस्तों के, यार रिश्तेदारों के, इन्हीं के अपने हैं प्राइवेट अस्पताल। तो तभी चलेंगे जब सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क करेंगे। इसके ऊपर भी मूवमेंट होना चाहिए। सेहत के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, इन दो क्षेत्रों के अंदर पूरे देश के अंदर आंदोलन चलना चाहिए कि हमारा अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। और इसी के लिए आज मैं पूरे कायस्थ समाज को, कायस्थ समाज ताकतवर समाज है, कायस्थ समाज के पास शक्ति है, हर तरह की शक्ति है, कायस्थ समाज को आज आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों को, बहुत बड़े बड़े महानुभाव स्टेज पे बैठे हैं, सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। इसे देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें तो देश निर्माण से, राष्ट्र निर्माण से मतलब है। हम कोई नेपोलियन नहीं है कि ये राज्य जीतेंगे वो राज्य जीतेंगे। जहाँ जनता मौका देगी वहाँ कर लेंगे, लेकिन इनसे भी करवाएंगे। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, इनको भी छोड़ना नहीं है, इनसे भी काम करवाना है। स्कूल भी अच्छे करने हैं, अस्पताल भी अच्छे करने हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। एक दिन फिर बैठेंगे, फुर्सत से बैठेंगे। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी, ये कहते हुए जो राजनीति में आए। और इससे पहले कि ये कारवां आगे बढ़े, हमारे बीच में संजय सिंह जी भी आमंत्रित हैं और उन्हें देखकर हमें बहुत ही बल मिलता है। आप राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं।